वेलकम यूनिफाइड जंकी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस्लाम माकाचेव के बारे में। हम एक्चुअल में बात करेंगे इस्लाम माकाचेव के फ्यूचर के बारे में। वैसे मैंने आपको अपने विचार इस्लाम माकाचेव के, अगर वो जीतता है तो वो कितने दिनों तक यहाँ रहेगा, इस सब बारे में बात की है। बट आज हम बात करेंगे कि क्या इस्लाम माकाचेव को कोई हरा सकता है। अगर हरा सकता है तो कौन हरा सकता है। मेरी ओपिनियन में उसकी टाइटल रेन कितनी लंबी होनी चाहिए, और अगर टाइटल रेन कभी ख़त्म होगी तो उसके बाद इस्लाम माकाचेव क्या करेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। पर इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। मैं ये नहीं कह सकता कि ये एमएमए का इंडिया में सबसे ज़्यादा फैंसी चैनल है, बट मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि जब भी आप कभी मेरा वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज़्यादा नॉलेज होगा। बस वो क्या कहते हैं, दिखावे बना जाओ, अपनी अकल लड़ाओ। तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया है। सबसे पहली बात, मेरा क्या सोचना है, मैं इस बारे में बात करूं कि इस्लाम को कौन हरा सकता है, कौन नहीं हरा सकता, किस में इस्लाम को हराने का पोटेंशियल है और कौन उस पोटेंशियल को कैपिटलाइज कर सकता है। इन सब बारे में हम बात करेंगे, आराम से करेंगे। पर उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मेरी क्या सोच है। मेरी सोच बहुत सिंपल है। मेरा मानना है कि इस्लाम माखाचेव इज़ गोइंग टू बी UFC लाइट वेट चैम्पियन फॉर द ईयर ऑफ 2022, 2023, 2024। 2024 तक इस्लाम माखाचेव के, क्या कहेंगे उसको, हाउस होल्ड या फिर कहना चाहिए कोट ऑफ आर्म्स या जो भी कह लें आप, मागामेट क्लान से कोई और लाइट वेट में ऊपर आ रहा होगा, और इस्लाम माखाचेव उस समय लाइट वेट छोड़ के वेल्टर वेट में जाएगा और वहीं अपना कैरियर फिनिश करेगा। ठीक है, जो प्लान हबीब के लिए था वही प्लान इस्लाम के लिए भी होगा। तो मैंने तो ये बता दिया कि आपको ये मेरा मानना है। पर ये जो बाकी फाइटर हैं, अगर मैं ये कहूँगा कि ये फाइटर तो हारने ही वाला नहीं है, तो ये बाकी फाइटर्स की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेइज्जती है। वो भी पेपर टाइगर नहीं है, वो भी यहाँ पे ना बोलते हैं ना कि आई एम नॉट हेयर टू पार्टिसिपेट, आई एम हेयर टू विन। वो लोग भी यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं, तो हमें उन्हें भी उतनी ही सॉरी, मेरे को इधर देखना पड़ता है बराबर, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू माई बिजनेस। ओके, तो हमें उनको भी उतनी ही इज्जत देना है, और हमें देखना है कि उनमें से कौन है जो इस्लाम माखाचेव को या तो हरा सकता है या सबसे अच्छी टक्कर दे सकता है। ठीक है, तो हम इस बारे में बात करेंगे। वैसे तो ये भी एक बार हम ये बात कर सकते हैं कि UFC के बाहर कैसे फाइटर, बाहर कौन कौन से फाइटर हैं। जैसे UFC, इस्लाम को आज तक सबसे बेहतरीन टक्कर देने वाला मंसूर जो है वो आजकल बेllator में है। तो ऐसा कौन सा फाइटर है, ये भी बात कर सकते हैं कि UFC के बाहर ऐसा कौन सा फाइटर है जो इस्लाम माखाचेव को बराबर से इज्जत से टक्कर दे सकता है। ठीक वैसे ही, पर इस बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि क्योंकि है कुछ फाइटर जो इस्लाम को टक्कर दे सकते हैं, UFC के बाहर हैं। राइजन में हो, चाहे KSW में हो, चाहे वन में हो, या फिर अभी रशियन प्रमोशंस में ऊपर आ रहे हो, या फिर चेचेनिया से हो, एक तो फ्रांस से भी है। पर ये सब चीज़ें आगे तभी बढ़ती हैं जब हम ये अपने होराइजन को ब्रॉडन करके ये सोचें कि इस्लाम माखाचेव कभी UFC से बाहर जाएगा, जो मुझे नहीं लगता कि वो जाएगा। तो जब वो UFC से बाहर जाएगा नहीं, तो ऐसे फाइटर्स के बारे में बात करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम उन्हीं फाइटर्स के बारे में बात करेंगे जो UFC के अंदर है। ठीक है, पर उनके बारे में भी बात करने से पहले अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के बारे में बात करना भी थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि आखिर वो भी तो ऊपर आ रहा है। उसकी फ़ाइट तो नेक्स्ट UFC 284 में है ना फाइट। वैसे दिसंबर में जो UFC का कार्ड है उससे कहीं बेहतर कार्ड बेलाटोर का है। बेलाटोर प्लस राइजन वाला कार्ड जो है वो UFC से बेहतर होने वाला है। खैर उसके बारे में भी बात करेंगे जब वो कार्ड आएगा। तो UFC 284 में अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वर्सेस इस्लाम माखाचेव मेरे ख्याल से होने वाला है, या फिर 285 में होगा, मैं आपको डिटेल्स दूंगा। तो अगली फाइट हमें पता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ होने वाली इस्लाम की। तो जहाँ तक फिजिक्स के मतलब फिजिक की बात है ना, दोनों के शरीर की बात है, तो आप एक जगह पे साइज़ के हिसाब से तो इस्लाम माखाचेव के सामने वोल्कानोव्स्की बहुत ही छोटा दिखता है।
पर वजन के हिसाब से, पावर कैरी करने के हिसाब से मेरे ख्याल से वोल्कानोस्की में वो दम है कि उसका पावर कैरी करेगा इस वेट में भी। क्योंकि वोल्कानोस्की में, जैसे मैंने आपको बताया, मिडिल वेट में, वेल्टर वेट तक में फाइट कर चुका है। ठीक है, क्या वोल्कानोस्की में केपेबल है जीतने के? तो यार मैं वोल्कानोस्की के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि पता है वोल्कानोस्की ने कई बार मेरे को गलत साबित किया है। एंड एक कोई ना कोई तो कारण है कि वो पाउंड फॉर पाउंड वो नंबर 1 है ना। तो मुझे ये नहीं पता कि वो आपके इस्लाम को हरा सकता है कि नहीं हरा सकता। वैसे अगर आप बोलेंगे कि चांसेस कितने हैं, तो मैं बोलूँगा कि 80% चांसेस हैं कि इस्लाम आसानी से हराएगा, ना सिर्फ हराएगा बल्कि आसानी से हराएगा। बट फिर भी 20% चांसेस हैं कि वो हरा सकता है। वहीं अगर हम इस बारे में बात करें कि क्या वो इस्लाम को कड़ी टक्कर दे सकता है, तो यू बैट योर फकिंग एस दैट ही इज़ गोइंग टू चैलेंज इस्लाम। क्योंकि यार इस बंदे में जितना टैलेंट है उतनी हार्ट है। मैं कभी फ़ैन नहीं था अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की का, पर धीरे 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 अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की ने मुझे अपना फ़ैन बना लिया। ठीक है, तो यूएफसी में अगर इनकी बात करना है तो एक काम करते हैं, हम रैंकिंग उठाते हैं और नीचे से ऊपर बात करने की जगह ऊपर से नीचे बात करते हैं। ठीक है, तो रैंकिंग मेरे सामने है, तो नंबर 15 पे चलते हैं सीधे। नंबर 15 पे है ड्रू डोवर। ड्रू डोवर के साथ इस्लाम मखाचेव की फाइट ऑलरेडी हो चुकी है, पर ऑनेस्टली जितना टक्कर ड्रू डोवर ने दिया उतना जो टक्कर चार्ल्स ओलिवेरा भी नहीं, और चार्ल्स ओलिवेरा ने भी नहीं दी। तो हम क्या कह सकते हैं इसके लिए? स्टाइल मेक्स फाइट। यू नो, स्टाइल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाइटिंग में। नंबर 14 है टोनी फर्ग्यूसन। टोनी फर्ग्यूसन का टाइम ऑनेस्टली जा चुका है। टोनी फर्ग्यूसन को सिर्फ मनी फाइट करनी चाहिए, नेट डियाज टाइप, और कोई फाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यूएफसी चाहेगा कि टोनी फर्ग्यूसन को स्टेडी बनाए दूसरे फाइटर्स को ऊपर जाने के लिए, और टोनी फर्ग्यूसन को ये सब बकचोदी में नहीं आना चाहिए। उसे अपना काम करना चाहिए, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मनी फाइट। इतने देर फाइटिंग गेम से बाहर रहने के बावजूद भी नंबर 13 पे है कॉनर मैकग्रेगर। अब क्यों है ये तो आपको सबको पता है। क्या वो वहाँ रहने लायक है? आई डोंट थिंक सो। क्या वो टैलेंटेड है? ही इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। पर आप इतने दिनों से अगर इनएक्टिव रहते हैं और फिर भी आप मतलब टॉप रैंकिंग में रहते हैं, ये मुझे समझ में नहीं आता। वहीं लियोन एडवर्ड्स एक फाइट के लिए मना करता है ना तो रैंकिंग चली जाती है। वहीं बेनिल डैरियुश बेचारा कोई फाइट नहीं हारता है, फिर भी दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठवा हो जाता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि जो रिपोर्टर्स देते हैं ना रैंकिंग, इनको पता है कि यूएफसी क्या चाहता है। यूएफसी चाहता है कि कॉनर मैकग्रेगर रैंकिंग में रहे। ठीक है, मेरा मानना है कि क्या कॉनर मैकग्रेगर इस्लाम को हरा सकता है? नहीं हरा सकता। प्रॉब्लम कॉनर मैकग्रेगर के साथ यह है कि कॉनर मैकग्रेगर ने 2016 के बाद या फिर 2015 के बाद कोई नई स्किल्स नहीं सीखी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कॉनर मैकग्रेगर का जो स्टांस है ना, जो मैं पैर तो दिखा नहीं सकता आपको, तो इस नया स्टांस कुछ इस तरह का है, और पुराना जो कराटे स्टाइल वाला या ताइक्वांडो स्टाइल वाला स्टांस जो है थोड़ा बड़ा होता है। तो क्या होता है कि आप जो है ना, पहले क्या होता था कि कैफ किक जो है ना इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी। बट ये जो लंबा स्टांस है ना, जहाँ पे आप थोड़ा पैर बड़े फाड़ के रखते हो, तो ये वाला स्टांस कैफ किक के आने के बाद बहुत दिक्कत करने लगा, तो लोगों ने इसको चेंज किया। पर कॉनर मैकग्रेगर ने चेंज नहीं किया, क्योंकि गेम जो है, गेम आगे बढ़ रहा है। कॉनर मैकग्रेगर एक समय गेम से आगे था, गेम उसको पास कर चुका है, और कॉनर मैकग्रेगर उसके बराबर जा सकता था। जैसे कि डस्टिन पोरिया है। डस्टिन पोरिया एक समय गेम से काफ़ी पीछे था, कॉनर मैकग्रेगर से काफ़ी पीछे था, बट वो गेम के बराबर आया और गेम आगे बढ़ता गया, तो वो भी उसके साथ मेंटेन रखा है, नई स्किल्स सीखी हैं। कमारू उस्मान को देख लो, उसने स्ट्राइकिंग जो है उसका पूरा नई चीज़ है, वो 4 साल में सीखी है उसने। उससे पहले वो इतना बेहतरीन स्ट्राइकर नहीं था। खैर स्ट्राइकर अभी भी भट्टे तक बेहतरीन नहीं है, बट पहले से लाख गुना अच्छा है, यानी कि नई स्किल्स सीख रहा है। हम कॉनर मैकग्रेगर में ये नहीं देखते। ठीक है, अब क्वेश्चन तो ये भी उठ सकता है कि आखिर आप बात ही क्यों कर रहे हो, कॉनर मैकग्रेगर को अभी टाइटल शॉट मिलने ही नहीं चाहिए। दोस्त, मिल सकता है। उसके लिए यूएफसी स्क्रिप्ट लिखेगी।
मैं बताता हूँ स्क्रिप्ट कैसी होगी। सबसे पहले वो उसको एक विनेबल फाइट देंगे, ऐसा फाइटर जो बिल्कुल टुच्चा ना हो, मतलब इज्जत हो पर ठीक ठाक हो, बट वो उसको हरा सके। कॉर्नर टॉप 15 में ही होगा या टॉप 10 में भी हो सकता है, कोई फाइटर चुन के ऐसा दिया जाए जिसको कॉर्नर हरा सकता है। ठीक है, अब कॉर्नर उसको हराएगा और फिर यूएफसी की मशीन चालू हो जाएगी कि यार ये जो नया कॉर्नर है ना, ही इज़ बेटर देन एवर, ही इज़ फास्टर देन एवर, ही इज़ मोर पावरफुल देन एवर। और जो मीडिया जो है, जो चाटने में भिड़ा रहता है यूएफसी की, वहीं आप मीडिया के पंडित आन, जैसे डीसी टाइप के पंडित आएंगे, वो बताएंगे अरे यार कॉर्नर मैकग्रेगर तो ऐसा और वैसा। तो ये माहौल बनाया जाएगा और फिर टाइटल फाइट दे दी जाएगी। इस्लाम भी इसका विरोध नहीं करेगा क्योंकि पैसा आएगा। कॉर्नर की फाइट में एक बात तय है कि पैसा आता है, तो इस्लाम भी इस फाइट को मना नहीं करेगा। बात आगे बढ़ेगी, फाइट होगी और इस्लाम जीतेगा। कॉर्नर मैकग्रेगर फिर वापस चले जाएगा और फिर आएगा तो फिर बड़ी फाइट होगी। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 है डेनुकर को ऑलरेडी डिफीट कर चुका है। नंबर 11 और 10 में जो है ना, जैलन टर्नर और डेमिर इस्मागुलाव जो है ना, इन दोनों के लिए मैं चाहता हूँ कि 2-3 साल हम उनको देखें। सरुकन को नंबर 9 पे है, सरुकन उसको ऑलरेडी हरा चुका है। गैमरॉट जो चीज़ करता है ना, इस्लाम वही चीज़ उससे 10 गुना बेहतर करता है, तो ये भी कोई कंपटीशन नहीं होगा। नंबर 7 पे है हाफियल दो सानियोस। मेरा मानना है कि हाफियल दो सानियोस से इस्लाम की फाइट अब कभी 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 नहीं होगी। आपको पता है 3 साल पहले ये फाइट होने वाली थी। मेरे ख्याल से मैंने ज़िंदगी में जब पहला एनालिसिस किया था कभी भी, तो हाफियल दो सानियोस वर्सेस इस्लाम का किया था 2.5-3 साल पहले, और फिर 2 साल पहले भी एक बार किया था, और अभी 1 साल पहले भी इन दोनों की फाइट होने वाली थी। अब ये फाइट नहीं होगी। नंबर 6 पे है हाफियल फिजीब। देखिए, हो सकता है कि कुछ लोगों को बुरा लगे, बट मेरा मानना है हाफियल फिजीब नंबर टॉप 10 में रहने वाला अगले 2-3 साल, पर वो कभी भी टॉप कंटेंडर नहीं बनेगा। ही इज़ अ गेट कीपर। टू बी ऑनेस्ट, इस्लाम इज़ बेटर देन हाफियल फिजीब इन एवरी एस्पेक्ट। हाँ, एक लौती चीज़ है हाफियल फिजीब के पास जो बेहतर है, वो है उसकी किक्स। नंबर 3 पे आते हैं जस्टिन गेची के पास हमेशा एक पंचर्स चांस रहेगा। अदरवाइज जस्टिन गेची जो है ना, वो हद से ज़्यादा रेकलेस आदमी है। जो भी कोई गलती करेगा ना, उसको इस्लाम माखाचेव बहुत तेज़ी से कैपिटलाइज करेगा। इसीलिए आई डोंट थिंक सो कि हाफिल मतलब गेची उसको हरा सकता है। डस्टिन पोरिये, टू बी ऑनेस्ट, मेरा मानना है कि डस्टिन पोरिये का टाइम जा चुका है। अब डस्टिन पोरिये को सिर्फ और सिर्फ मनी फाइट करनी चाहिए, और वही फाइट वो करेगा। और मेरे ख्याल से डस्टिन पोरिये वेल्टर वेट में चला जाएगा इस फाइट के बाद, चैंडलर की फाइट के बाद, हारे या जीते, मेरा ये मानना है। खैर, जो होगा वो तो वक्त ही बताएगा। नंबर 1 है चार्ल्स ओलिवेरा। पहली बात, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि गैप जो मैं सोच रहा था ना कि इतना है, वो गैप फाइट में कहीं ज़्यादा बड़ा नज़र आया। और तो और जो दूसरी चीज़ नज़र आई कि मेरे को इस्लाम का प्लान था, इस्लाम का एक गेम प्लान था चार्ल्स ओलिवेरा के लिए, बट चार्ल्स ओलिवेरा जैसे दूसरों से फाइट कर रहा था ना, वैसे ही इस्लाम से फाइट करते नजर आया। और इस्लाम ऐसा फाइटर नहीं है कि वो एक जेनरिक फाइटर है, ही इज़ अ स्पेशलाइज फाइटर, तो उसके लिए आपको गेम प्लान बनाना पड़ेगा। इस्लाम के लिए, हबीब के लिए, इवन चार्ल्स ओलिवेरा के लिए, डस्टिन पोरिये के लिए, गेची के लिए, चैंडलर के लिए, इन सब के लिए आपको गेम प्लान बनाना पड़ेगा। ये बहुत एलीट फाइटर है। तो जब तक कि मेरे को चार्ल्स ओलिवेरा ये नहीं दिखाता कि वो गेम प्लान बना सकता है और उसको फॉलो कर सकता है, आई हैव लिटिल डाउट। बट मेरा मानना है कि चार्ल्स ओलिवेरा शायद इस्लाम को छोड़ के बाकी सबको हरा सकता है। हाँ, बेनिल दरियुश की अच्छी फाइट है। अब मैंने इसमें 2 फाइटर्स की बात नहीं की है, और वो 2 फाइटर है नंबर 4 बेनिल दरियुश और नंबर 5 माइकल चैंडलर। मेरा मानना है बेनिल दरियुश जो है, स्टाइलिस्टिकली देखा जाए तो इस्लाम माखाचेव के लिए बहुत 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 टफ फाइट है। क्या दरियुश हरा सकता है? आई डोंट नो, शायद हरा भी सकता है। बट इन जितने भी फाइटर अपन ने पहले गिने ना, उन सब से कहीं ज़्यादा बेहतर टक्कर दे सकता है दरियुश। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ दरियुश। नंबर 5, और मेरा मानना है कि ये फाइटर में
आप में से बहुत से इसको सुन के आप में से शायद ज़्यादातर लोग डिसएग्री करेंगे, बट आप बोलेंगे ये फाइटर तो कई बार हार चुका है, ये फाइटर तो यूएफसी में भी हार चुका। हारना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बोला स्टाइल मेक्स फाइट। ये फाइटर इस्लाम माकाचेव अगर 100 है ना, तो ये फाइटर 1995 है हर उस स्किल में जहां इस्लाम माकाचेव एक्सेल करता, चाहे वो रेसलिंग हो, चाहे वो स्ट्राइकिंग हो, चाहे वो प्रेशर रेसलिंग हो, और एलीट रेसलर भी है, और ये है माइकल चैंडलर। ऑनेस्टली मेरा मानना है कि अगर कोई फाइटर हरा सकता है टॉप 15 में, जिसके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, तो वो है इस्लाम माकाचेव, सॉरी माइकल चैंडलर, क्योंकि ये स्टाइल के हिसाब से है। कोई और फाइटर होता तो मैं नहीं बोलता, बट इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये फाइट जीतने से ज़्यादा जनता को इम्प्रेस करने में लगा रहता है ना। वो कुत्ता होता है ना, अगर आप उसको बॉल फेंको और लेके आओ, उसको लगता है कि मालिक खुश हो रहा है ना, तो वो बार बार बॉल लेके आता है, वो अपने मालिक को बहुत खुश रखना चाहता है। ठीक वैसे ही चैंडलर डेना वाइट को और जनता को बहुत खुश रखना चाहता है, इसीलिए एक्साइटिंग फाइट देने की कोशिश करता है। बट अगर वो गेम प्लान से चले तो इसमें दम है। वैसे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कौन सा फाइटर है जो आपको लगता है कि इस्लाम को हरा सकता है। ठीक है, और भी बताइएगा अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ये था इंडियन फाइट जंकी। टेक केयर।